Hello students, I am Engineer Prajita from Concepts Learning Classes. Welcome back to my YouTube channel. And in this video, I'll explain the exercise 3.3 class 11th NCERT. In the last video, I have discussed till question number 10. So now we will start with question 11, right? So I have already explained the identities part, and in this I will just use it. So question number 10 tak and examples we have already discussed. So in question number 11, you can simply see that we will use cos c minus cos d, right? तो cos c minus cos d अगर यूज करोगे तो cos c minus cos d की आइडेंटिटी क्या होती है बोलो? It is minus 2 sin c plus d upon 2. This is your c and this is your d. तो c प्लस डी अपॉन 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? इन दोनों को ऐड करो फटाफट. तो 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स. तो x एंड x विल गेट कैंसल्ड आउट. So x and x will get cancelled out. Upon 2 करोगे तो it will just become 2 times 3 pi by 4 and 2 will get cancelled out. This is 3 pi by 4. तो minus 2 sin 3 pi by 4 and it is 2 sin c plus d upon 2 into sin c minus d. तो इन दोनों को subtract करोगे तो c minus d upon 2 में you will get subtract करोगे तो 3 pi by 4 will get cancelled out because it will become like 3 pi by 4 plus x minus 3 pi by 4 plus x, right? तो 3 pi by 4 कैंसिल हो गया, x plus x 2x और अपॉन 2 भी करोगे तो इट विल जस्ट बिकम x. तो यहाँ यू कैन राइट x. तो मैं तुम लोग को बस एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, अपनी कॉपी में सॉल्व करना है. बार बार मैं इस बात को बोल रही हूँ, जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे यू विल नॉट गेट कॉन्फिडेंस. तो जब हम पेन चलाते हैं ना, देन ओनली वी गेट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. फिर इसको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करना, मैंने बार बार बताया. 3 पाई बाई 4 को व्हाट आई कैन राइट, दिस इज पाई माइनस पाई बाई 4. तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा. सेकंड क्वाड्रेंट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव है पाई माइनस पाई बाई 4. सो इट विल जस्ट बिकम पॉजिटिव, यानी कि 2 साइन पाई बाई 4. तो साइन 3 पाई बाई 4 इज नथिंग बट साइन पाई बाई 4 और साइन एक्स, right? Sin pi by 4, you know the value 45 degree, it is 1 by root 2. So minus 2 sin x upon root 2 and 2 by root 2 is nothing but root 2. So the answer is minus root 2 sin x. Done. So you can prove it like this, simple. And the next question is this. Oh, this is the question. Sin square a minus sin square b. तो देखो, अगर तुमने आइडेंटिटीज वाला पार्ट देखा हो तो मैंने वहाँ पे डिराइव किया था. तो मैंने स्पेशली बोला था कि इस आइडेंटिटी को कर लेना बिकॉज ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें एनसीईआरटी में चाहोगे तो उन्होंने डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं दी है, बट अगर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होता तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं. लाइक मैंने बताया साइन ए प्लस बी को अगर तुम साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, तो मैंने मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटीज वाले वीडियो में बताया भी है कि साइन ए प्लस बी को साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, राइट? तो यू अगर मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो वीडियो में जा करके इसको मल्टीप्लाई करके खुद भी मल्टीप्लाई करके देख लेना. जस्ट साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, और इसकी आइडेंटिटी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट दिस. और सिमिलरली अगर तुम साइन ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कर लेते हो किससे, साइन बी माइनस ए से. देखो ए माइनस बी और बी माइनस ए लिखने में कितना ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाता है. तो अगर हम इसको बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं वी विल गेट कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी. एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल रिलेशन अगर तुम्हें ध्यान रहे तो अगर मान लो यहाँ पे मुझे पुट करना है वैल्यू को, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ए इज दिस एंगल एंड बी इज दिस एंगल. तो अगर चाहो तो आइडेंटिटी डिराइव कर लो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. अगर ऑब्जेक्टिव है तो जस्ट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ, साइन ए प्लस बी. तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो साइन ए प्लस बी करोगे तो 6x प्लस 4x और इंटू साइन ए माइनस बी यानी कि 6x माइनस 4x. तो प्रूव हो चुका है. दिस इज साइन 10x एंड साइन 2x. यही तो प्रूव करना था. डन. नेक्स्ट cos स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, मैंने अभी बताया cos स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन बी माइनस ए, राइट? तो साइन ए प्लस बी करोगे, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो दिस विल बिकम 2x प्लस 6x इंटू साइन बी माइनस ए. तो बी माइनस ए करोगे तो इट विल बिकम 6x माइनस 2x. तो दिस इज साइन 8x इंटू साइन 4x. तो दिस आइडेंटिटी इज नॉट डायरेक्टली गिवन इन द
NCERT textbook, but you can derive this identity, and I have derived this in the identities video. Okay, you can go and check it. Question number 14. तो देखो क्वेश्चन देख के अप्रोच चेक करनी होती है कि अगर मान लो मुझे इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, प्रूव करना कैसे है। तो ये मुझे साइन सी दिख रहा है, साइन डी, इसको तो यूज करेंगे नहीं बिकॉज यहाँ पे 2 है। तो पहले मैं इन दोनों को साइन सी प्लस साइन डी लगा देती हूँ। साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। तो इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देती हूँ, तो 6x प्लस 2x अपॉन 2, इट विल बिकम 8x अपॉन 2, दैट मीन्स 4x। तो 2 साइन 4x हो गया, और इंटू साइन सी प्लस साइन डी है तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो देखो प्लस में है तो किसी को पहले लिख सकते हो, तो इट इज 6x माइनस 2x अपॉन 2, दिस इज 4x अपॉन 2, दिस इज 2x। तो दिस इज 2x प्लस 2 साइन 4x। तो अब इन दोनों में चेक करो, 2 साइन 4x इज कॉमन, 2 साइन 4x इज कॉमन, तो क्या बचेगा मेरे पास, cos 2x प्लस 1। तो cos 2x प्लस 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, बोलो। cos 2x की आइडेंटिटी हमने प्रूव की थी, cos 2x की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इसको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख दो, और प्लस 1 ये ऑलरेडी है, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 2 cos स्क्वायर x। तो आई विल जस्ट मल्टीप्लाई 2 साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x। अप्रूव हो चुका है, 2 2 जब 4 एंड 4 देखो यहाँ पे आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे। दिस इज 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, दिस इज 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। द क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, अगेन यू कैन सी। देखो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि अगर हमें आइडेंटिटीज आती हैं तो प्रॉब्लम्स आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर एक्चुअली इजी। तो द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे देखो उतना आएगा, है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज वेरी इजी, तो क्वेश्चंस करते करते भी आइडेंटिटीज याद हो जाती है। तो स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का मतलब क्या आइडेंटिटी लगेगी, माइनस का 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2। तो मैंने कहा था इस आइडेंटिटी के बिना टीचर पेपर नहीं बनाता है। तो स्कूल लेवल पे देखो क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें, क्लास 11th में, है ना, और ये आइडेंटिटी आनी ही चाहिए। तो एक बार ऐड करके हाफ करो, तो 9x प्लस 5x अपॉन 2, 9 प्लस 5 इज 14x अपॉन 2, दिस इज 7x। तो 2 साइन 7x एंड साइन c माइनस d, यानी कि 9x माइनस 5x अपॉन 2, 9 माइनस 5 इज 4x अपॉन 2, दिस इज 2x। तो दिस इज 2x अपॉन साइन c माइनस साइन d। तो साइन c माइनस साइन d की आइडेंटिटी होती है मेरे पास 2 cos c प्लस d अपॉन 2, यानी कि हो जाएगा, मैं इधर लिख देती हूँ, 17x प्लस 3x अपॉन 2। तो 17 प्लस 3 इज 20, सो इट इज 20x अपॉन 2 मीन्स 10x इंटू साइन सी माइनस साइन डी था, तो पहले कॉस फिर साइन, तो साइन सी माइनस डी, एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17x माइनस 3x अपॉन 2। तो 17 माइनस 3 इज 14x अपॉन 2, दिस इज 7x। तो 7x आ गया, और यहाँ से sin 7x और sin 7x will get cancelled out, 2 and 2 will get cancelled out, and this is RHS. You will get minus sin 2x upon cos 10x. Simple. Next. Question number 17. Sin C plus sin D, again the same question, sin C plus sin D, I will use 2 sin C plus D. So 5 plus 3, 8, 8 upon 2 is 4, so 4x हो गया, and cos C minus D, 5 minus 3 is 2x, 2x upon 2 is x. And the next one, cos c plus cos d, 2 cos c plus d, 5 plus 3 is 8, 8 upon 2 is 4, and cos c minus cos d, यानी कि it will again cos, and 5 minus 3 is 2, and 2 upon 2 is 1, and cos will get cancelled out, 2 to गया, and this is your tan 4x, right? तो मैं बस तुम लोग को हेल्प कर रही हूँ, इसके बाद तुम्हें सॉल्व खुद से करना है इसको, सारे क्वेश्चंस को एक कॉपी बनाना है ना, इसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लेना, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस का भी वीडियो बना दूंगी, एंड उसके बाद तुम लोगों को जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस भी करने हैं, और बाकी एक रेफरेंस बुक तो कोई लगानी ही है, राइट। तो देयर इज अ लॉट टू डू। तो पहले हमें एनसीईआरटी खत्म करनी होती है, ठीक है। sin c minus sin d again, तो sin c minus sin d we will use, so it is 2 sin c minus sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c plus d। तो यहाँ पे c और d की जगह xy है, तो c plus d अपॉन 2 इंटू साइन
c माइनस डी यानी कि x माइनस वाई अपॉन टू, नीचे लगाएंगे cos c प्लस cos d, तो 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू cos x माइनस वाई बाई टू। कितने ईजी क्वेश्चन है, खुद ही देख लो। ये cos x प्लस वाई बाई टू पूरा कट गया और ये बन गया tan x माइनस वाई बाई टू। रियली सिंपल। नेक्स्ट, फिर अगेन साइन सी प्लस साइन डी, सेम थिंग। आई थिंक इसमें कुछ है ही नहीं, साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे तो 2 साइन सी प्लस डी यानी कि 3 प्लस 1 4x, 4x अपॉन 2 इज 2x एंड cos c माइनस डी, तो c माइनस डी यानी कि x प्लस x माइनस 3x इज 2x। माइनस का उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि cos इवन है, माइनस का भी आता है तो cos माइनस x इज जस्ट cos x, तो वी विल जस्ट टेक द डिफरेंस, तो 3x माइनस x इज 2x, 2x अपॉन 2 इज x, तो ये आ जाएगा मेरे पास cos c प्लस cos d यानी कि 2 cos 3x प्लस x इज 4x, 4x अपॉन 2 इज 2x, और c माइनस d करोगे तो अगेन इट विल बी x, तो ये गया ये गया ये गया, तो दिस इज योर tan 2x डन। 20th क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सेम मेथड, थोड़ा सा आई थिंक चेंज है इसमें, तो कुछ करना नहीं होगा। तो यहाँ मुझे कुछ दिख रहा है आइडेंटिटी, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी तो दिख ही रहा है, तो साइन सी माइनस साइन डी इज 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 x प्लस 3x इज 4x, 4x अपॉन 2 इज 2x एंड साइन सी माइनस डी अपॉन 2 यानी कि x माइनस, तो देखो यहाँ पे 2 cos, तो साइन सी माइनस डी देखना है तो x माइनस 3x, तो यहाँ पे देखो साइन के केस में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि साइन, इस चीज को ध्यान रखना, साइन ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज माइनस साइन एक्स, बट cos of minus x is cos x. Remember this thing. This is important because cos is even function and sin is odd function, right? So you can cos square x minus sin square x. अगर इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा cos square x minus sin square x, क्योंकि ये मुझे एक आइडेंटिटी दिखती है। cos square x मैंने डिराइव करी थी, ये आइडेंटिटी होती है cos 2x की। किसकी आइडेंटिटी है? cos 2x की, और जो कि मुझे न्यूमरेटर में दिख रहा है डेफिनेटली कैंसिल होने वाला है, मुझे मालूम ही है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 cos 2x, और यहाँ पे आएगा साइन का माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है तो आगे माइनस आएगा, और 3x माइनस एक्स इज 2x एंड 2x अपॉन 2 इज x, तो ये हो जाएगा साइन x, और ये बन जाएगा मेरे पास माइनस का cos 2x, बिकॉज दिस इज द आइडेंटिटी फॉर cos 2x। चेक कर लेना, मैंने सब कुछ करा है, माइनस माइनस गया एंड दिस इज 2 sin x डन। देखो इजी है कि नहीं क्वेश्चंस, देखो कितने आसान क्वेश्चंस दिए हैं एनसीईआरटी में, तो इसको पॉज करके देख लेना कैसे मैंने किया है। मैं क्वेश्चंस मेंटली सॉल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो इतने आसान है कि देखते ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जब 3 3 दे रखा है तो समझ नहीं आता है कि किसको किसके संग cos c, इसमें दोनों में लगा दें या इन दोनों में लगा दें या इसमें लगा दें, किसमें लगाएं, तो किसमें cos c प्लस cos d यूज करना है, तो दैट इज द थिंग दैट कम्स बाय प्रैक्टिस, और जस्ट बाय अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से देख लो तो भी तुम्हें समझ आएगा कि कैसे किसमें हमें यूज करना है। अगर मैं इसको देखती हूँ c प्लस डी यानी कि 4x प्लस 2x 6x बनेगा, और 6x का हाफ करोगे 3x बनेगा, और 3x इसमें कॉमन आ जाएगा, दैट मीन्स मैं इन दोनों में ही लगाऊंगी, राइट। तो इन दोनों को ऐड करके 6 आ रहा है और 6 अपॉन 2 3 हो रहा है, जो कि इसके साथ कॉमन बन रहा है, तो मैं इन दोनों में यूज करूंगी cos c प्लस cos d। तो न्यूमरेटर में आई एम यूजिंग इट, जो cos c प्लस cos d इज 2 cos c प्लस d अपॉन 2, तो इट विल बिकम 4 प्लस 2 6, 6 अपॉन 2 3 एंड क्या कहते हैं cos c माइनस d अपॉन 2, तो 2x माइनस 4x माइनस 2x अपॉन 2 इज 2x अपॉन 2 इज x, तो ये cos x बन गया प्लस cos 3x, ये वाला मैंने नोट कर दिया। LHS सॉल्व करती हूँ, RHS अपने आप आता है। ठीक, अब इसमें किसमें लगाना है, क्योंकि देखो 4 प्लस 2 6, 6 का हाफ 3 यहाँ दिख रहा है, तो मैं इन्हीं दोनों में लगाऊंगी। तो ये तुम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन किसी भी ऑर्डर में दिया हो सकता है, तो यू विल हैव टू फाइंड कि किन दोनों में यूज करना है, तो लगा के चेक भी कर सकते हो कि किसमें कुछ कॉमन आ रहा हो, वही वाला लगाना। ठीक, अप्रूविंग के हिसाब से। तो अगर तुम इसमें देखते हो तो इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, तो आएगा 2 साइन सी प्लस डी, तो 4 प्लस 2 इज 6, 6 अपॉन 2 3x एंड cos c minus d, 4 minus 2 is 2x, 2x upon 2 is x plus sin 3x, right? तो अगर कॉमन ले लेते हैं तो देखो फर्स्ट में cos 3x कॉमन आ गया, तो we will get 2 cos x plus 1, right? और डिनोमिनेटर में कॉमन है sin 3x is कॉमन, तो we will get 2 cos x plus 1, तो ये दोनों गया, तो cos 3x upon sin 3x is nothing but cot 3x, simple. All right, so you can see the questions are not difficult, they are very very simple.
you can solve it very easily if you have command on your identity part. तो you must be very very clear. मैंने कहा था कि आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि केवल ट्रिग्नोमेट्री में ही तुम्हें आइडेंटिटी यूज नहीं करनी है. द होल कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट इज बेस्ड ऑन दैट. तो देखो यहाँ पे 2x भी है, 3x भी है, x भी है. तो ऐसा सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में हमने किया था, अगर थोड़ा रिकॉल कर पाओ तो उसमें tan के टर्म में दिया हुआ था, तो मैंने वहां पे भी tan 3x की आइडेंटिटी को यूज किया था. तो यहाँ पे क्योंकि कॉट में प्रूव करना है मुझे, तो आई विल यूज द कॉट 3x. तो कॉट 3x को यूज करोगे, यू विल राइट इट 2x प्लस x. तो कॉट x प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है? कॉट x प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है भाई? कॉट x प्लस वाई की आइडेंटिटी होती है हमारे पास, अगर तुम्हें याद हो, देखो tan x प्लस वाई की तो हमें याद रहती है. tan x प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, राइट? tan x और tan y. लेकिन cot x प्लस वाई की आइडेंटिटी इसका जस्ट अपोजिट हो जाती है. तो अगर तुम बुक में भी चेक करोगे तो ऊपर होता है उसमें cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot x माइनस cot y. मैं तुम्हें बुक में शो कर देती हूँ तुम लोग को, फिर से वो चीज़ नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी उसमें करा चुकी हूँ. तो मैं cot x प्लस वाई की जो आइडेंटिटी है वो तुम लोग को इसमें शो कर देती हूँ. एक बार एनसीईआरटी साथ में रखना, और उसमें तुम्हें आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें सारी आइडेंटिटीज धीरे धीरे याद होने लग जाए. तो देखो जब हम कॉट में लिखते हैं तो यहाँ माइनस लिखते हैं, तो ट्रिक से याद रखो उसको किसी तरीके से. जैसे कि हम tan x प्लस वाई लिखते हैं, तो tan x वाई कैसे लिखते हैं? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y. अब tan और cot जस्ट अपोजिट होता है, अपोजिट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? cot x प्लस cot y डिनोमिनेटर में लिख लेंगे और इस वाले को रिवर्स करके यहाँ पे लिख लोगे. तो cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x. तो क्या आइडेंटिटी निकली मेरे पास, राइट? व्हाट इज द आइडेंटिटी? तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे मैं cot x प्लस y की आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ. तो cot x cot y माइनस 1, तो cot x cot y माइनस 1, y से मेरा मतलब समझ रहे हो ना, है ना? तो cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x, यानी कि cot x प्लस cot 2x. तो देखो इससे होगा क्या? बाई क्रॉस करोगे, प्रूव हो चुका है, क्वेश्चन डन. क्योंकि अगर हम इसी को जस्ट बाई क्रॉस कर दें तो ध्यान से देखें तो यही तो क्वेश्चन था, यही हमें प्रूव करना था. तो वी जस्ट नीड टू बाई क्रॉस दिस क्वेश्चन अपॉन 1 और इसको बाई क्रॉस कर लो. तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट cot 2x cot x माइनस 1 इज इक्वल टू cot 3x cot 3x cot x प्लस cot 3x cot 2x cot 3x cot 2x. तो अब यहाँ पे इज इक्वल टू 1 लाना था, बस उसको लेफ्ट राइट करना है. तो प्रूविंग में क्या था? cot x cot 2x वो मेरे पास है ही, cot x cot 2x. इस सबको लेफ्ट ले आओ, इसको लेफ्ट लाओ, इसको लेफ्ट लाओ, तो माइनस का हो जाएगा cot 3x cot x माइनस cot 3x cot 2x इज इक्वल टू 1. ये 1 इधर राइट साइड आएगा तो प्लस 1 बन जाएगा. हो गया प्रूफ, सिंपल. तो जस्ट अगर तुमने देखा हो, बस हमने आइडेंटिटी यूज की और उसके अंदर उसको बाई क्रॉस कर दिया और वही एक्सप्रेशन हमसे प्रूव करने को पूछ रहा था, राइट? अब नेक्स्ट वाले में खुद ही सोचो जल्दी से क्या हो सकता है. एक बार उसको पॉज करके वीडियो को खुद से एक बार करने की कोशिश किया करो, अगर नहीं होगा तब आगे सोल्यूशन देखा करो, तो यू विल गेट मोर बेनिफिट्स फ्रॉम दिस. तो cot tan 4x अगर मुझे चाहिए, और यहाँ 4x है, ध्यान देना यहाँ 4 टाइम्स एंगल है और यहाँ पे सिर्फ x है, तो व्हाट आई शुड डू? तो अगर मैं इसको, क्योंकि 4x है तो इसको हम tan का 2 टाइम्स 2x पहले लिख लें. तो tan 2x की आइडेंटिटी क्या होती है? tan 2x की आइडेंटिटी होती है मेरे पास 2 tan x अपॉन 2 tan x, और x क्या है? 2x है, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x. तो मतलब कहने का मतलब क्या है? जब यहाँ 4x होगा तो इसका हाफ एंगल, 4 का हाफ यहाँ पे 2 और 2 यूज होगा. अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ पे x यूज होगा. तो वट एवर द एंगल हियर, यू विल यूज द हाफ ऑफ इट इन दिस साइड. दिस इज हाफ एंगल प्रॉपर्टीज. तो अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि देखो मेरे पास आ गया tan 4x की ये वैल्यू है, यहाँ पे आ रहा है राइट साइड tan 2x, लेकिन प्रूविंग में तो tan 2x है नहीं, उसमें तो सिर्फ x है. तो मुझे एक बार फिर से tan 2x की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी. tan 2x की आइडेंटिटी होती है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और यहाँ पे भी यूज कर लेती हूँ. तो दिस इज 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर है तो आई विल यूज होल स्क्वायर. तो इसको प्रूव करते हैं, मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेना है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जब 4 tan x हो जाएगा. 4 tan x अपॉन में क्या है? 1 माइनस
tan स्क्वायर एक्स। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अगर यहाँ पे 1 अपॉन करके एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो ये वाला होल स्क्वायर इसके संग कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब इसके अंदर तुम्हें बस ए प्लस बी होल ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करना है और ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर में चली जाएगी तो आ जाएगा 4 tan एक्स इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 tan एक्स माइनस 2 tan एक्स। तो ये वाला, तो ये माइनस का 4 tan एक्स हो गया। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan एक्स, राइट। तो आई थिंक यही प्रूव करना था। आई थिंक इट वॉज tan की पावर 4x। तो कुछ मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर दिया गया। हाँ, 1 सेकेंड। ए माइनस बी होल स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ पे स्क्वायर था, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स एलसीएम दिया था ना, तो इसका स्क्वायर था। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर से आएगा यहाँ पावर 4 आ जाएगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर से 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आ रहा है मेरे पास 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस ये वाला था मेरे पास क्या, एलसीएम के बाद यहाँ पे स्क्वायर था, राइट। तो स्क्वायर था तो ये 1 सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन एरर। तो आई विल डू इट अगेन, स्क्वायर एक देखने में मिस हो गया था तो आई विल डू इट अगेन। यहाँ पे यहाँ तक तो मैंने इसमें पुट कर दी थी वैल्यू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर था। तो यहाँ पे मुझे 6 tan स्क्वायर x अपॉन 10 की पावर 4x प्रूव करना था। तो 2 tan 2x की वैल्यू होती है, ध्यान से देखते रहो, 2 tan x केयरफुली पुट करना, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, राइट। और ये है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 माइनस tan 2x की वैल्यू पुट करनी है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, राइट। और इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा हो गया, इसका भी तो होल स्क्वायर था, यहाँ पे अगर एलसीएम मैंने डायरेक्ट लिया, यहाँ पे क्या आएगा 4 tan स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो एक ये होल स्क्वायर इसके संग कैंसिल हो जाएगा और अगर इसको ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर में चली जाएगी तो ये आ जाएगा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b यानी कि 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, दिस विल बिकम माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स, राइट। अप्रूव हो गया यहाँ पे 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स, राइट। यही मुझे प्रूव करना था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे भी वही सेम चीज है, 4x का एंगल दिया हुआ है, 4x का एंगल दिया है और मुझे इसको सिंपल x में चाहिए, तो हाफ एंगल 2 बार यूज कर लेंगे तो भी बन जाएगा। हाफ एंगल तो क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए कि करना कैसे है, राइट। तो अगर ये समझ आ गया तो यही सबसे बड़ा काम। तो cos 4x, तो पहले इसका हाफ एंगल अगर मैं लिखती हूँ तो अगर मैं इसको cos 4x को 2 इंटू 2x लिख दूँ, राइट। तो cos 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं या फिर हम cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। तो मुझे देख के लग रहा है 1 माइनस वाला लिखना ज़्यादा बेटर होगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पे 4x है तो इसका हाफ मैंने यहाँ पे 2x लिख दिया, राइट। आगे देखो, अब देखो यहाँ पे साइन 2x को तुम क्या क्या लिख सकते हो, साइन 2x का तो सिंपल है 2 साइन x cos x लिख सकते हो। साइन 2x को क्या लिख सकते हो, 2 साइन x cos x, तो 1 माइनस 2 साइन 2x को मैं लिख दूंगी 2 साइन x cos x और होल स्क्वायर,
तो हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स, इसका स्क्वायर बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। 2 लाइन में प्रूव हो गया, सो इजी। नेक्स्ट 6x है, तो 6 टाइम्स अगर एंगल दिया हुआ है और यहाँ पे जो एंगल दिए हैं वो मुझे क्या दिए हैं, x में एंगल दिए हुए हैं, तो x में एंगल दिए हुए हैं, दैट मीन्स हम क्या करेंगे यहाँ पे कुछ 3x वाली आइडेंटिटीज को यूज कर लो, तो या फिर हम 6x को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 3x भी तो लिख सकते हैं। तो मैं 6x को क्या लिख सकती हूँ, ध्यान से देखना, 6x को लिख दूंगी 2 टाइम्स 3x, फिर 3x वाली आइडेंटिटीज यूज कर लेंगे क्योंकि मुझे cos 3x की आइडेंटिटीज भी तो पता है, ठीक। तो यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे cos 2 टाइम्स 3x, तो फिर हाफ एंगल यूज कर लेना, तो cos 2x को क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो x का मतलब इसका हाफ एंगल पुट करना है। अब इसके बाद में देखो प्रूविंग के हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे x एंगल चाहिए, तो मैं cos 3x की डायरेक्ट आइडेंटिटी पुट कर सकती हूँ। तो cos 3x की आइडेंटिटी आई थिंक सबको याद होगी, cos 3x की आइडेंटिटी क्या होती है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और होल स्क्वायर था तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया, राइट। अब यहाँ पे बस होल स्क्वायर को ओपन करो, राइट, होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो कितना आएगा, 2 टाइम्स a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर, तो 4 cos क्यूब x का होल स्क्वायर कितना होगा, इट विल बिकम 16 cos की पावर 6x प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab, तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 cos क्यूब इंटू cos, दैट इज cos की पावर 4x, लगा लेना a माइनस बी होल स्क्वायर को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस 1 तो था ही, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, प्रूव हो चुका है। दिस इज 32 cos की पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos की पावर 4x माइनस 1, डन। दिस इज द थिंग यू नीड टू डू। ओके, आई थिंक द एक्सरसाइज इज डन। तो क्या समझ आया एक्सरसाइज देख के कि अगर हमें आइडेंटिटीज आती हैं तो क्वेश्चंस आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। सारे क्वेश्चंस जरूरी नहीं इसी मेथड से, किसी भी मेथड से अगर तुम राइट साइड से लेकर के लेफ्ट साइड सॉल्व करो या कोई भी एक तरीके से सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डू द सॉल्व द मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड यू कैन सॉल्व, जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ साथ के साथ सॉल्व करोगे, बुक खोल के रखोगे और सॉल्व करोगे, देन ओनली यू विल गेट मोर बेनिफिट। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर और प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस जेई के एडवांस के तो यू कैन ज्वाइन माय क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन। थैंक यू।